श्री राधा कुंड महिमा प्रेम की। इस वाणी में क्या सामर्थ्य जो जगत आराध्य प्रेम की महिमा को गा सके। हे प्रेम, धन्य है तेरी महिमा, धन्य है तेरा अद्भुत रहस्य। जितना जानने की कोशिश करो तेरा रहस्य उतना ही गहराता जाता है, और जो प्रेम के रहस्य को जानने में लग जाता है वह स्वयं एक रहस्य बन जाता है। धन्य है तेरी अतुलनीय शक्ति, तू सबसे शक्तिशाली है। ब्रह्म भी तेरे आगे नतमस्तक है, तू ब्रह्म को भी नचाने की ताकत रखता है। फिर कौन गा सकता है तेरे अकथनीय चरित्र को। ये कहते हुए आज मौन हो गए महर्षि सांडिल्य। उनसे आगे कुछ बोला ही नहीं गया। नेत्रों से झरझर आंसू बहते ही रहे। उनकी ऐसी भावदशा देखकर उसी समय कृष्ण सखा श्री उद्धव जी का प्रकट्य हुआ। वज्रनाभ ने देखा सुंदर सा रूप, बिल्कुल कृष्ण चंद्र जैसे, पीताम्बरी धारण किए हुए है। मंद मंद मुस्कुराते हुए साष्टांग प्रणाम किया चरणों में वज्रनाभ ने उद्धव जी के। पर महर्षि सांडिल्य की आज ऐसी स्थिति नहीं थी कि बाह्य जगत का कुछ ध्यान भी रख पाते। वो एक प्रकार की प्रेम समाधि में बह गए थे। उनके सामने बस श्री राधा माधव ही है। उन्हें सर्वत्र वही लीला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको रोमांच हो रहा है, उनके देह से संवेद निकल रहे हैं। वो मूर्छित भी नहीं है, पर बाह्य जगत उनके लिए आज शून्य हो गया है। साष्टांग प्रणाम किया उद्धव जी ने महर्षि सांडिल्य को। फिर वज्रनाभ की ओर देखते हुए बोले, बहुत भाग्यशाली हो वज्रनाभ तुम। तुम्हारे भाग्य को देखकर तो अन्य जितने भी यदुवंशी थे वे सब बेचारे लगते हैं। कृष्ण उनके सामने द्वारिका में रहे, आते जाते रहे, फिर भी वो लोग कृष्ण को पहचान न सके। पर तुम धन्य हो, तुम आह्लादनीय श्री जी के पावन चरित्र को सुन रहे हो, और वो भी श्री धाम वृंदावन की भूमि में बैठकर। और वो चरित्र भी महर्षि सांडिल्य जैसे प्रेमी महात्मा के मुखारविंद से। उद्धव जी ने ये सब कहते हुए बारंबार पीठ थपथपाई वज्रनाभ की। हे उद्धव जी, मैंने सुना तो था कि आपको श्री कृष्ण चंद्र जू ने बद्रीनाथ के लिए भेज दिया, फिर आप यहाँ वृंदावन कैसे? हे वत्स वज्रनाभ, तुमने ठीक सुना। जब व्याध ने श्री कृष्ण के चरणों में बाण मारा था, उससे पूर्व मुझे ही ज्ञान देकर कहा था कि अब तुम बद्रीनाथ जाओ, जाओ बद्रीनाथ, क्योंकि मैं अब परम धाम जाने वाला हूँ। मैं उस समय बहुत रोया था। मैंने रोते हुए कहा था मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अभी देह त्यागता हूँ। मैं देह त्यागने के लिए तैयार हुआ, पर मेरे नाथ ने मुझे रोक दिया। नहीं, मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना ही होगा। इस तरह शोकग्रस्त होना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम मेरे ही हो, तुम मेरे ही पास हो। मैंने अपने आप को संभाला। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए सजल नेत्र से मेरे श्री कृष्ण बोले थे, उद्धव तुम बद्रीनाथ जाओ। पर क्या नाथ? बद्रीनाथ जाते हुए मेरे श्री धाम वृंदावन होते हुए जाना। रो गए थे उस समय द्वारिकाधीश। मेरे इस मर्त्य भूमि को छोड़ते ही वृंदावन वाले मेरे परिकर भी छोड़ देंगे इस भूमि को। पर उस भूमि में मेरी श्री राधा रानी की सुगंध तो है, उनका प्रेम तो है। उस प्रेम की सुवास हर जगह है, वृंदावन के कण कण में है। वहाँ जाना उद्धव, वहाँ जाकर बैठना, यमुना के किनारे बैठना, गिरिराज पर्वत की तलहटी में बैठना, बरसाने की उस सांकरी गली में बैठना। रो गए थे ये कहते कहते उद्धव जी। फिर कुछ देर बाद अपने को संभालते हुए बोले थे, उद्धव गिरिराज गोवर्धन में एक कुंड है, उस कुंड में अवश्य जाना, वहाँ बैठना, आचमन करना उस कुंड का। क्या नाम है उस कुंड का? किस दिशा में है वह कुंड? वज्रनाभ, मैंने उस पवित्र कुंड का नाम जानना चाहा, जिसे याद करके मेरे नाथ बिलख रहे थे। राधा कुंड सबसे पावन कुंड है वो उद्धव, गोवर्धन पर्वत के निकट है। 1000 वर्ष गंगा में नहाने का जो फल है, 1000 वर्ष हिमालय में वास करने का जो फल है, 1000 वर्ष तक दान तप करने का जो फल है, वो फल मात्र एक बार राधा कुंड के आचमन से प्राप्त हो जाता है। हे उद्धव, एक बार उस कुंड के जल का जो छींटा अपने मस्तक में डालकर मेरी प्राण प्रिया श्री राधा का नाम लेता है, उसके पुण्य की कोई सीमा नहीं होती। वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे तो पराभक्ति ही मिलती है। हे वज्रनाभ,
कितने प्रेम से राधा कुंड की महिमा का गान किया था मेरे नाथ ने। मैं सुनता रहा वज्रनाभ, और वो बोलते रहे। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने विदा किया था। मैं वहां से चला जब द्वारिका में पूरा यदुवंश नष्ट हो गया, तब चला। जब मेरे प्राणधन अपनी लीला समेटकर निकुंज में जा चुके थे, तब मैं चला। और पता है वज्रनाभ, जब मैं चला था द्वारिका से, तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट लुट गया हो। मैं बद्रीनाथ जा रहा था, पर उससे पहले मैं इस प्रेम भूमि को प्रणाम करना चाहता था, जो मेरे नाथ की आज्ञा भी थी। मैं आया इस भूमि में, हर जगह गया, गिरिराज गोवर्धन में, बरसाने धाम में, गोकुल नंदगांव में, और अब श्री राधा कुंड में। राधा कुंड में आते ही मुझे रोमांच होने लगा। मैं देहातित हो गया, मुझे कुछ सूध न रही। मैंने राधा कुंड में स्नान किया, और जैसे ही स्नान किया मुझे कई सुंदरियों ने खींच लिया। मैं घबराया, मुझे ये क्या हो रहा था, ये कौन है? पर कुछ ही क्षण के बाद मैंने देखा एक दिव्य सिंहासन है। उस सिंहासन के चारों ओर अष्ट सखियां थी, वो सेवा में लगी हुई थी, और उस दिव्य सिंहासन में श्री युगल सरकार, श्री राधा रानी बाईं ओर और दाहिनी ओर श्री श्याम सुंदर विराजमान है। मैं गदगद भाव से नाचने लगा, गाने लगा, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। आगे क्या हुआ उद्धव जी? वज्रनाभ ने पूछा। उद्धव जी बोल नहीं पाए कि आगे क्या हुआ। अच्छा, मुझे दर्शन तो करा दीजिए उस दिव्य राधा कुंड के, वज्रनाभ ने विनती की। उद्धव जी चले आगे आगे, और उनके पीछे चले वज्रनाभ। एक दिव्य कुंड में लाकर मुझे इशारे में कहा, ये है वो कुंड। इतना कहकर उद्धव जी अंतर ध्यान हो गए थे। मैं वहां बैठा रहा। कब तक बैठा रहा मुझे भी पता नहीं। मैं उसी कुंड के जल का पान करता था, स्नान करता था, और उन्हीं युगल नाम का गायन करता था। मुझे युगल वर के दर्शन होते थे। मेरे आनंद का ठिकाना नहीं था। एक दिन मैं बैठा हुआ था कि पीछे से एक प्रेम की ऊर्जा ने मुझे छुआ। मैं उस स्पर्श से और आनंदित हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने महर्षि सांडिल्य थे। मैं उनको देखते ही नाच उठा। महर्षि राधा कुंड, मैं इतना ही बोल पाया, क्योंकि भाव अतिरिक्त के कारण मेरे शब्द नहीं निकल रहे थे। इस कुंड की महिमा स्वयं कृष्ण नहीं गा पाते, तो तुम और हम क्या है? महर्षि ने मुझे बताया, ये दिव्य क्यों न होगा। स्वयं श्री राधिका ने अपने कंगन से पृथ्वी को खोदकर इसे प्रकट किया है। आचमन किया महर्षि ने भी राधा कुंड में। मुझे इस चरित्र को सुनना है। हे महर्षि, कृपा करे, कैसे श्री राधा रानी ने इस कुंड को बनाया? कृपा करो महर्षि। साष्टांग चरणों में गिर गए थे वज्रनाभ। महर्षि सांडिल्य फिर श्री राधा चरित्र का स्मरण कर भाव समाधि में जा रहे थे, पर अपने आप को उन्होंने रोका और आगे की कथा सुनाने लगे थे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।